सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 41। बात अब ज्योति के 2100 रुपए की करता हूँ। कबीर कहे कबीर पुकार के, दोए बात लखिले, एक साहिब की भक्ति वह भूखों को कुछ दे। कबीर धन चाहे तो दान कर, मुक्ति चाहे जप नाम, जो कोई दोनों नी इच्छा करे, सरे सभी काम। कबीर गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर में बंदगी, तो क्या इंदर का राज। कबीर 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। पेज नंबर 42। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में भी यही कहा है कि श्लोक नंबर 10, प्रजापिता यानी परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं की तथा यज्ञों की रचना करके यानी सूक्ष्म वेद बताकर कहा कि तुम प्रजाजन मेरे द्वारा बताए धार्मिक अनुष्ठान विधान के अनुसार धार्मिक क्रिया करके उसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यानी धनी बनो, वह भक्ति से भक्त बनो। यह विधान अनुसार किया धार्मिक अनुष्ठान तुम सब साधकों को इच्छित पदार्थ प्राप्त करवाने वाले हो, यानी मेरे अतिरिक्त जितने भी गीता के अनुवाद करता है उन सब ने बर्मा को प्रजापिता लिखा है। उनकी बुद्धि काल ने बंद कर रखी है। श्लोक नंबर 11, इस मर्यादा में रहकर किए गए धार्मिक अनुष्ठान द्वारा देवताओं को उन्नत करो। वे देवता तुम सबको यानी तुम सब साधकों को उन्नत करें, यानी भौतिक व आध्यात्मिक धन के धनी बनाएं। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से यानी परस्परम आपस में एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम सब यानी ज्योति निरंजन वाले मोक्ष लाभ से दूसरा जो पूर्ण मोक्ष लाभ है उस यानी श्रेय कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में पूर्ण ब्रह्म को तो वृक्ष की जड़ बताया तथा अक्षर पुरुष को तना, क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन को डार, तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को शाखा तथा पत्तों को संसार बताया है। इन श्लोकों में उसी के आधार से कहा है कि शास्त्र विधि अनुसार यानी गुरु मर्यादा में रहकर धार्मिक अनुष्ठान करके यानी पूर्ण ब्रह्म की जो वृक्ष की मूल है सिंचाई यानी पूजा करो, जिससे देवता रूपी शाखा बढ़ेंगी, यानी देवताओं के पास सत्य साधक के शुभ कर्म व पुण्य कर्म जमा हो जाएंगे। ये देवता कर्म का फल ही देते हैं, इसलिए कहा है। याद रखें, इस अध्याय 3 के श्लोक 15 में स्पष्ट है कि ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा कबीर जी से हुई है। वह सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर परमात्मा नित्य ही यानी सदा ही धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट रूप में पूज्य है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में कहा है कि यह संसार पीपल के उल्टे लटके पेड़ के समान है, जिसकी जड़ तो ऊपर परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर परमात्मा जानो तथा नीचे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव को शाखा जानो। जो इस संसार रूप वृक्ष के सर्व भागों को जानता है कि उस संसार रूप वृक्ष का तना कौन देव है, डार कौन देव है, जड़ कौन प्रभु है, शाखाएं कौन देवता है, पत्ते क्या कहे हैं। जो व्यक्ति उस संसार रूप वृक्ष को इस प्रकार विस्तार से जानता है वह संत वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर जी स्वयं सतगुरु बनते हैं तथा तत्व ज्ञान बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इसका विस्तृत वर्णन पहले इसी पत्र यानी समझा है तो सिर धर पाऊं में कर दिया है। यहाँ पर अध्याय 3 के श्लोक 10 से 5 का इसी प्रकरण से संबंध है, इसलिए
आंशिक वर्णन करना अनिवार्य था, वह किया है ताकि इनका यथार्थ भाव पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। पेज नंबर 43, गीता अध्याय 3 श्लोक 12। धार्मिक अनुष्ठान जो गुरु जी की आज्ञा से करवाए जाते हैं, उन द्वारा बढ़ाए गए देवता तुम सब साधकों को कर्म अनुसार इच्छित पदार्थ बिना मांगे निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं द्वारा दिए हुए पदार्थों को जो उनको बिना दिए यानी 10वां अंश पूर्ण गुरु को दिए बिना स्वयं भोगता है, वह परमात्मा का चोर ही है। विवेचन, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, 16-17 का सार यह है कि यह संसार एक वृक्ष के तुल्य जानो, जिसकी जड़ को परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म जानो, तने को अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म जानो, एक मोटी डार को ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष जानो, और मानो कि उस डार को 3 शाखाएं हैं, उनको रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जानो। इन तीनों शाखाओं को जितने पत्ते लगे हैं, उनको संसार के जीव जंतु मानव जानो। पौधे से पेड़ बनता है, जैसे बीज बोया पौधा बना, उस पौधे की मूल को जल डाला यानी सिंचाई की तो पौधे के सब अंग यानी तना, डार, शाखा व पत्ते विकसित हुए, पौधा पेड़ बना। फिर शाखाओं को फल लगे, फिर बिना मांगे ही फल अपने पेड़ से मिलने लगे, पक पक कर गिरने लगे। यह एक उदाहरण है। गीता में लिखे प्रसंग को दास ने ठीक से समझा और समझाया है, जो वर्तमान तक किसी ऋषि, महर्षि व देवताओं को समझ नहीं आया था। यह संजय यानी दिल्ली वाला अज्ञानी कुतर्क देता है कि रामपाल को ज्ञान नहीं है, वह पेड़ की जड़ को पूर्ण ब्रह्म बताता है। संजय स्वयं मूर्ख है, उसे सब मूर्ख लग रहे हैं, मूर्ख को सब मूर्ख लगते हैं। दास ने कहा है कि न तो पेड़ पूर्ण ब्रह्म है, न उसकी जड़, न मिट्टी जिससे पेड़ को पोषक तत्व प्राप्त होता है। यह तो प्रकरणवश उदाहरण देकर गीता में तथा सूक्ष्म वेद में अध्यात्म ज्ञान समझाया है, जो दास यानी रामपाल दास ने सुलझाया यानी सरल किया है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। जो भक्तजन व भक्तमतियां पूर्ण गुरु द्वारा किए धार्मिक अनुष्ठान में पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर यानी प्रतिष्ठित करके भोग लगाया जाता है, फिर शेष बचे प्रसाद को खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे पहला पाप दान न करना, दूसरा पाप गुरु के अतिरिक्त अन्य को दान करना, जो कुपात्र को दिया दान भी पाप है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक बाबा जम्बेश्वर जी ने कहा है कि कुपात्र को दान देना ऐसे व्यर्थ जाता है जैसे रेही की जमीन में बीज बोना। सुपात्र को दिया दान ऐसे लाभ देता है जैसे उपजाऊ डहर भूमि में बीज बोना। तीसरा पाप निर्धारित धन दान न करना, जैसे यह दास यानी रामपाल दास ज्योति यानी हवन यज्ञ के लिए 1.25 किलोग्राम गाय या भैंस का घी दान करके वो कहता है। फिर यह भी विधान है कि 10वां अंश सच्चे व पूर्ण गुरु को दान करना चाहिए, वह न किया तो भी पूर्ण लाभ नहीं मिलता। चौथा पाप सत्य साधना न करके नकली गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति व दान करना, पूर्ण ब्रह्म की पूजा न करके देवी देवताओं को इष्ट रूप में पूजना। 5वां पाप है भूत विद्या वालों के पास जाना, यह छठा पाप है। तीर्थों पर पूजार्थ जाना आदि आदि अनेकों पाप हैं। उपरोक्त सब पापों से मुक्ति भक्तों भक्तमतियों को दिलाने के लिए ज्योति यज्ञ के लिए दास यानी रामपाल दास 2100 यानी 2100 रुपए दान करने को कहता है तथा अखंड व खुला पाठ करवाने की भी प्रेरणा करता है, ताकि धीरे धीरे 10वां अंश भी गुरु को दान हो जाए। भक्त को एक बार 10वां अंश अधिक लगता है, इस विधि से उनको पापों से बचाता है। पेज नंबर 44। सन 2015 के बाद हालात सामान्य होने के पश्चात प्रतिवर्ष परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर विशाल भंडारा किया जाता रहा है। सन
2019 में तो हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में दोनों जगह भंडारा किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपयों का पुण्य किया गया तथा जंतर मंतर दिल्ली में लगातार 3 वर्ष भंडारा किया। सन 2020 में कोरोना महामारी के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, तो भी टीवी चैनल पर परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया, पाठ किया। अब 23 सितंबर 2020 को 3 आश्रमों में लगातार पाठ किया जा रहे हैं। आगे महीने में एक आश्रम में 2 पाठ 5-5 दिन के किए जाएंगे, जो दास यानी रामपाल दास की आज्ञा से किए जा रहे हैं। महापुण्य प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त भूखों को घर घर जाकर भोजन सामग्री बांटी जा रही है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर कहे कबीर पुकार के, दोए बात लखी ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। बात कबीर परमेश्वर जी का आदेश है कि भक्त पूर्ण गुरु की शरण में जाए और उसको 10वां अंश दान करे। वह भक्ति कराता है तथा भूखों को भोजन व्यवस्था भी करवाता है। भूखे परिवारों को भोजन देते हैं। जैसे वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, जिसके कारण पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ, जिस कारण से कोई व्यक्ति धन उपार्जन का कार्य नहीं कर पा रहा। मजदूर व उनके बच्चे भूख से व्याकुल हुए। उनके लिए मेरी आज्ञा से मेरे प्रिय विश्वसनीय सब भक्त व भक्तमती शिष्य व शिष्या दान कर रहे हैं। मेरी आज्ञा से मेरे द्वारा गठित कमेटी के सदस्य उस दान हुए रुपयों से आटा चावल, दाल नमक, तेल, हल्दी मसाला, चीनी, चाय पत्ती, साबुन आदि आदि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री घर घर जाकर मुफ्त बांट रहे हैं। उनको दुखी परिवार बताता है, कल से कुछ नहीं खाया है, बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसी आपदा के समय किया गया दान यानी किया गया राहत कार्य सेवादारों को सेवा का लाभ देता है, दानियों को दान का लाभ देता है। यह धार्मिक यज्ञ मेरे सुशिष्य सुशिष्याएं यानी सुपुत्र सुपुत्री कर रहे हैं। किसी को दवाई नहीं मिल रही है, उसे दवा देते हैं। उन दुखियों की आत्मा दानी व सेवादारों को दुआ देती है। परमात्मा ऊपर बैठा सबके ऊपर नजर रखे हुए है। संजय साकट यानी दिल्ली वाला तो नीम हकीम खतरा ए जान है। इसको अध्यात्म का कह खै का भी ज्ञान नहीं है, बस गुरु बनने की हवस उसे लगी है। यह दास यानी रामपाल दास इसलिए ज्योति यज्ञ के लिए 2100 रुपये दान करने को कहता है। उन रुपयों का 1.25 किलो स्वदेशी यानी देसी घी यानी गाय या भैंस का, जो 750 रुपये का मानो, शेष 1350 रुपये से धर्म यज्ञ व आश्रम में सत्संग के समय नाम दीक्षा के लिए जो बाहर से आने वाले भक्तों व भक्तमतियों के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे पंखे, बिछाने के लिए दरी व मैट, आटा चावल, चीनी, लकड़ी, तेल, गैस आदि आदि में हिस्सा लगाया जाता है। कई करोड़ों रुपयों की राहत सामग्री सेवादारों ने वितरित कर दी है। दिन रात एक कर रखा है। कई परिवार ऐसे मिले जो बता रहे थे कि कई दिनों से कभी एक समय भोजन खाया, कभी भूखे रहे, ऐसा चल रहा था। यदि आज भोजन नहीं मिलता तो परिवार के सब सदस्य आत्महत्या कर लेते। ऐसे ऐसे महापुण्य के कार्य आप भक्तों व भक्तमतियों के दान से, दास की आज्ञा से आपके भाई बहन सेवादार कर रहे हैं। एक संजय यानी दिल्ली वाला है जो दिन रात ऐसे धर्मात्माओं में दोष निकालता रहता है। भक्तों व दास यानी रामपाल दास की निंदा करता रहता है। अपने कर्म खराब कर रहा है। केवल आश्रम में बनाता व खाता है, वह भी मनमाना आचरण करके बिना मेरी आज्ञा के करता है, उसे धर्म कहता है। पेज नंबर 45। अन्य आपदा जो मुझ दास यानी रामपाल दास व 1000 अनुयायियों पर नवंबर 2014 में आई,
झूठे मुकदमे दर्ज हुए, जेलों में डाले गए। उन सबकी न्यायालय में पैरवी के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। सारा रुपया आश्रम में रह गया। हमें पकड़कर जेल में डाल दिया। उस समय वकील करने थे, उनकी फीस देनी थी। कुछ ज्ञान के पूरे, गांठ के पूरे यानी धनवान भक्तों ने कहा कि जो भी न्यायालय से राहत पाने के लिए धन की आवश्यकता है, वह सब खर्च हम वहन करेंगे। उस समय खराब परिस्थिति थी। दास ने उनसे दान नहीं लिया, सारी संगत के दान से लगाया, क्योंकि प्रत्येक पुण्य के काम में प्रत्येक का कुछ भाग लगना चाहिए। जो भक्त जेलों में डाले गए, उनका सारा खर्च जेल का व कुछ रुपए उनके घर पर प्रति महीने खर्चे के भेजे जाते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने अपने वकील स्वयं किए हैं तथा घर का खर्च भी कुछ एक नहीं लेते, परंतु उनकी संख्या नाम मात्र है। 940 भक्त प्रत्येक तारीख पेशी पर हिसार आते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था भी भक्तों के दान से मुफ्त की जाती है। उनको जाते समय 2 दिन का भोजन भी साथ दिया जाता है। जो दूर स्थान से आते हैं, उनको आने जाने का किराया भी दिया जाता है। कुछ एक किराया नहीं लेते, वे नाम मात्र ही है। इससे भक्तों को महसूस नहीं हो रहा कि हम कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि उनको दास के सत्संगों से ज्ञान भी हो गया है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर मानव संसारी लगन में दुख सहे करोड़ा, सतगुरु शरण में आए के जो दुख सहे सो थोड़ा। अर्थात मानव यानी स्त्री या पुरुष अपने संसारिक कार्यों में अनेकों कष्ट सहन करते हैं। मुकदमे भी होते हैं, जेलों में भी जाते हैं, यात्रा में भी गर्मी सर्दी में आते जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी व्यर्थ हो जाता है, कष्ट भी उठाते हैं। कभी कभी तो सर्दी के मौसम में रेलवे स्टेशन पर एक चद्दर में रात गुजारनी पड़ जाती है। किसी की पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, धन खर्च, कष्ट भी, घर का नाश हो जाता है। इसके विपरीत भक्त परमात्मा की भक्ति व सतगुरु शरण में जो कष्ट उठाते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं होता। वे भक्ति स्मरण करते करते यात्रा करते हैं। उनका खर्च हुआ किराया धर्म माना जाता है। जो हिसार कोर्ट में केस में हाजिरी के लिए तारीखों पर आते हैं, उनको आम के आम, गुठलियों के दाम दोनों मिलते हैं। जैसे अनेकों अनुयायी गुरु जी के दर्शन व जेल धाम पर दंडवत प्रणाम करने महीने में कई बार आते हैं। जो निकट के निवासी हैं, दूर दूर स्थान वाले भी महीने 2 महीने में दंडवत प्रणाम करने, संत दर्श को चलने का पुण्य लाभ लेने आते हैं। कबीर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो कदम आगे रखे सो यज्ञ समान। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे भक्त या भक्तमती, पूर्ण संत यानी अपने सतगुरु के दर्शन के लिए अपने धन व पद का अभिमान त्याग चलना। ऐसे संत दर्शन के लिए चलते हैं। उनका प्रत्येक कदम एक एक यज्ञ के तुल्य लाभ देता है। उस समय में पैदल यात्रा ही हुआ करती, घोड़े से या रथ आदि से तो कोई इक्का दुक्का ही भक्त संत के पास जाता था, इसलिए कदम की गणना बताई है। वर्तमान में वाहन से ही यात्रा अधिक है, उनको भी कदम के हिसाब से लाभ मिलेगा, क्योंकि आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का दूर स्थान, बिहार आदि दूर देश प्रदेश से गाड़ी से आना भी खाला जी का घर नहीं है। हिम्मत है उन पुण्यात्माओं की, वह विशेष कृपा है परमेश्वर कबीर जी की उनके ऊपर, जो ऐसे कलयुग में सब कार्य छोड़कर गुरु दर्शन को चल पड़ते हैं। न गर्मी देखते हैं, न सर्दी देखते हैं। धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। धन्य है ये भक्त या भक्तमती जिनमें यह प्रबल प्रेरणा बनी है। पेज नंबर 46। इनको पूर्ण ज्ञान है, संसारिक लगन में भी
तो अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए यह कष्ट कुछ भी नहीं है। इनका बेड़ा पार होगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। काल के दूत संजय यानी दिल्ली वाले ने भक्तों को जेल धाम हिसार में आने से रोका। कहा कि हिसार नहीं जाना, मेरे पास आना। यह संगत को उपरोक्त संत मिलने को चलने वाले पुण्यों से वंचित करवाकर भक्ति हानि करवाना चाहता था, परंतु दास के आदेश के पश्चात और अधिक संगत हिसार आने लगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, भक्तों या भक्तमतियों, तुम्हारा नाम रहेगा। इसी प्रकार जो मुकदमे में है वे मुकदमे की सेवा में हिसार कोर्ट में पेशी पर आते हैं, उनको भी यही लाभ मिलता है। उनको तो मार मार खीर खिलाई जा रही है। धन्य भाग है उनका, पूर्ण ज्ञान है उनको भी, नहीं तो विचलित हो जाते। कोई भी टस से मस नहीं हुआ है। एक दो ज्ञान में कच्चे थे, वह उसके यानी संजय दिल्ली के जाल में फंसे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 का सरलार्थ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी पहले समय में सब कृषि बारिश पर निर्भर थी। इसलिए कहा है बारिश धार्मिक अनुष्ठान जो विधि विधान से किया जाता है उससे होती है। धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित विधि से किए कर्मों से होता है। कर्म काल ब्रह्म ने उत्पन्न किए, क्योंकि काल ब्रह्म के लोक में सब प्राणियों को कर्म करके ही खाने पीने की सुविधाएं मिलती है, यानी केवल सतलोक जो सबका निज घर है, उसमें बिना कर्म किए सब सुख सुविधाएं मिलती है। और ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर जी से हुई जान। इससे सब सिद्ध है कि परम अक्षर ब्रह्म सदा ही धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिष्ठित है। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है कि जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर है, जो सब जगह निर्बाध जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों काल ब्रह्म के निज निवास 21वें ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। ये सर्वव्यापी नहीं है। काल ब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक में नहीं जा सकता। यह भी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म के सतलोक में नहीं जा सकता, इसलिए यह भी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी सब लोकों में निर्बाध जा सकता है, यानी वेद भी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा ऊपर सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। रास्ते में अक्षर पुरुष का लोक भी है, उसमें भी आता है। फिर क्षर पुरुष के लोक में पृथ्वी पर आता है। संत गरीबदास जी ने भी यही कहा है कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झलके बीम अगाध गति सूते चादर तान। अमर लोक से सतगुरु आए रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोले बूझत साहब बयाना। अर्थात कबीर परमेश्वर जी जो गरीबदास जी के सतगुरु हैं, वे यानी मेरे को संत गरीबदास जी को सतलोक से चलकर आकर गांव छुड़ानी में मिले, अपने अमरलोक यानी सतलोक में लेकर गए। हम वहां सुख की नींद सोए, यानी सूते चादर तान। सुल्तान अब्राहिम को भी अमरलोक से यानी सतलोक जो परमात्मा का ऊपर सुन आकाश में निवास स्थान है, उससे आए। आकर यानी कारवाना ऊंटों के पानी का यानी ऊंटों के पाली का रूप बनाकर मिले। राजा के महल पर प्रकट हुए, राजा से वार्ता की। इसलिए सतपुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ही सर्वव्यापी सबका धारण पोषण करने वाला है। इसलिए सब यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में इष्ट रूप में यानी मूल रूप में पूज्य है। पेज नंबर 47 गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी स्पष्ट है। जो पहला बता दिया है कि श्रेष्ठ परमात्मा यानी उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, तो श्लोक 16 में
बताए शर पुरुष यानी अक्षर पुरुष से अन्य यानी भिन्न ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी परमेश्वर है, जो विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका फल पूर्ण परमात्मा भक्त या भक्तमती की किस्मत में लिख देता है। जो सुविधा यहाँ काल ब्रह्म के लोक में सतपुरुष कबीर जी के भक्त या भक्तमतियों को चाहिए, उनका कर्मानुसार भुगतान तीनों देवता ही करते हैं। ये भाग्य में लिखे को न कम कर सकते हैं न अधिक। जैसे कोई नौकर सेठ की नौकरी करता है तो उसकी हाजिरी लगती है, वे हाजिरी मुनीम के पास जाती है, वह नौकर को तनख्वाह देता है, वह उसको न कम कर सकता है न अधिक और न तनख्वाह को रोक सकता है। यह उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है। सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, सतगुरु को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला संसार सागर से पार नहीं हो सकता। उस आत्मा का कल्याण सतगुरु जी की शरण में रहकर मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन भक्ति करने से ही होगा। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी को एक जीव को काल के जाल से निकालने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप सब यानी भक्त या भक्तमती जो मुझ दास से दीक्षित हो, आपके पीछे परमेश्वर कबीर जी युगों से लगे हैं, आपको शरण में लेने के लिए यानी काल ब्रह्म के जाल से निकालने के लिए इतना घोर कष्ट उठाया है, जितना सुल्तान अब्राहिम अधम को व कमाली को काल जाल से निकालने में कष्ट उठाए थे। सुल्तान अधम के लिए यानी जो सम्मन वाली आत्मा थी, कभी ऊंट वाला बने, कभी यात्री का वेश बनाया। वे नौकरानी का वेश बनाकर बाग में गए, 3 कोड़ों यानी कोरड़ों की चोट खाई, फिर 3 कुत्ते लेकर जंगल में लीला की, आखिर में उसे काल की दलदल से निकाल कर छोड़ा। संत गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरो, जब तक धरती आकाश। एक ही उदाहरण आपको सब प्रमाण देगा, जो इस प्रकार है। जीव को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी पहले जीव की शरण में स्वयं जाते हैं। प्रमाण, जो कमाली लड़की शेख तकी की बेटी थी, उसको कैसे शरण में लिया और सतगुरु शरण त्याग कर उसने क्या क्या कष्ट उठाए तथा अंत में सतगुरु शरण में आकर ही मोक्ष प्राप्त किया। एक पुस्तक दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। उसमें परमेश्वर कबीर जी का चारों युगों में प्रकट होने वाला वर्णन है। सतयुग तथा त्रेता युग में स्वामी रामानंद यानी काशी वाले की आत्मा वेद विज्ञ व गंगाधर नाम का ऋषि था तथा कमाली वाली आत्मा उसकी पत्नी दीपिका व सूर्या नाम से थी, जो दोनों युगों में जन्मे। वे दोनों प्रत्येक युग में पति पत्नी बने, दोनों जन्मों में निसंतान रहे। उन आत्माओं को शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी दोनों युगों में बालक रूप में उनको मिले, उनको अपने परवरिश की सेवा देकर पुण्य भागी बनाया। परंतु उन जीवनों में उन दोनों ने दीक्षा नहीं ली, शरीर छोड़कर दोनों स्वर्ग गए। फिर दोनों का पृथ्वी पर भिन्न स्थानों पर जन्म होता रहा। पेज नंबर 48। स्वामी रामानंद को भी कलयुग में शिष्य बनकर शरण में लिया। कमाली की कथा इस प्रकार है। दीपिका व सूर्या वाली आत्मा मुसलमान धर्म में राबिया नाम की कन्या के रूप में जन्मी। जब वह 12-13 वर्ष की थी, तब सतपुरुष कबीर जी उसको जिंदा बाबा के रूप में जंगल में मिले, उसे ज्ञान समझाया। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से लड़की ने शीघ्र ज्ञान समझकर दीक्षा ले ली। 4 वर्ष वह साधना की, फिर धर्म के व्यक्तियों के दबाव से त्याग दी, मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी। पूरी कथा आप पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा तथा पुस्तक कबीर परमेश्वर में पढ़ें। यहाँ केवल उसी प्रसंग पर चर्चा करूंगा
जो आप जी को समझाना चाहता हूँ। राबिया गुरुद्रोही नहीं हुई, गुरु विमुख हो गई, यानी गुरु जी को त्याग दिया, यानी उनके द्वारा बताई सत्य साधना किसी कारण से त्याग दी, जिस कारण से उसको पूर्व जन्मों में की बाल भगवान यानी कबीर जी की सेवा तथा राबी वाले जन्म में 4 वर्ष की सत्य साधना से 3 मानव जन्म और मिले, यानी राबी वाले जन्म में विवाह हुआ, परंतु पति से मिलन भी नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। मक्का धाम की हज यात्रा के दौरान मार्ग में एक कुतिया जो प्यास से मरने वाली थी, वो कुएं से जल निकाल कर पिलाया, उसकी जान बचाई। कुएं की बाल्टी कुएं में गिरी थी, यानी बाहर नहीं थी। राबी ने अपने सिर के बाल उखाड़े, उनकी रस्सी बनाई, अपने शरीर के वस्त्र उतार कर रस्सी से बांधे, कुएं में वस्त्र भिगो भिगो कर कुतिया की प्यास बुझाई। सिर से रक्त निकला, उसे वस्त्रों के जल से साफ किया, गीले वस्त्र पहने, यात्रा पर पैदल जा रही थी, चलने लगी। उसी समय मक्का वाला मंदिर उड़कर कुएं के साथ लगकर खड़ा हो गया। राबिया तो चली ही मक्के के लिए थी, तुरंत मक्के में प्रवेश किया। मक्का हवाई जहाज की तरह उड़ चला, उसी स्थान पर स्थापित हो गया। उसे पूरे मुसलमान समाज में राबिया की भक्ति की चर्चा हुई। सबने मान लिया कि राबिया तो सीधी स्वर्ग में जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संत गरीबदास जी ने बताया है कि गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहुभारिया, संत दूर स्थान, अर्थात गोरखनाथ जी परमात्मा कबीर जी से ज्ञान सुनकर मान बैठा था कि मेरे समान कोई ज्ञानी है, परंतु पार नहीं हुआ, क्योंकि उसको निज नाम नहीं मिला। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। सुखदेव ऋषि जैसे जति पुरुष दुनिया भर के हैं, यानी अनेकों हैं, जो केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित रहे हैं तथा पर स्त्री को कभी नहीं छुआ। सीता जैसी यानी भार्या पत्नी बहुत है, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में सौपन में भी आस्था नहीं करती, परंतु मोक्ष तो सतगुरु की शरण में सत्य साधना मर्यादा में रहकर करने से होगा, केवल उपरोक्त महिमा से नहीं होगा। कहा है कि उपरोक्त प्रकार की मानव असंख्यों मिल जाएंगे, परंतु संत का घर दूर है, यानी संत यानी सतगुरु के समान महान व कल्याणकारक कोई नहीं है। ऐसे संत का मिलना सुदुर्लभ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में भी काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, यानी अर्थात मुझ काल ब्रह्म की भक्ति अनेकों जन्म जन्मांतरों के बाद कोई एक करता है। जन्मों में सब अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते रहते हैं, परंतु सर्वव्यापी सबका मालिक परम अक्षर ब्रह्म वही पूज्य है, वही सबका उत्पत्ति करता है, वही सबका धारण पोषण करता है, वही परमात्मा कहा जाता है, वही पुरुषोत्तम है, वही वास्तव में अविनाशी है। पेज नंबर 49। उसी की पूजा करो, यह ज्ञान बताने वाला, और उसके पास तीनों नाम हो, उसको सार शब्द का ज्ञान हो, और उसको उसके गुरु जी ने दीक्षा देने का अधिकार दिया हो। महात्मा सुदुर्लभ है, यानी मुश्किल से मिलता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि कोटियों मध्य कोई नहीं राई झुमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो राई झुमकरा। अर्थात संत गरीबदास जी ने एक झुमकरा नामक जिज्ञासु को बताया कि जो ज्ञान वर्तमान में मेरे पास है, जो मेरे सतगुरु कबीर जी ने बताया है, वह ज्ञान तथा संपूर्ण मोक्ष मंत्र व नाम देने का अधिकार मेरे गुरु जी ने मुझे दिया है। ऐसा संत तेरे को करोड़ों में नहीं मिलेगा, कोई अरबों व्यक्तियों में एक मिलेगा, जो गरक हो, यानी संपूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण मोक्ष मंत्र हो तथा दीक्षा देने का अधिकार हो। वह यानी गरक भक्ति का धनी है। हरियाणा की भाषा में कहा जाता है कि यह व्यक्ति
धन में गरक है, यानी घना धनवान है। जो अच्छा पहलवान हो उसे भी कहते हैं कि हांगे में गरक है, यानी बहुत ताकतवर है। वह संत वर्तमान में दास यानी रामपाल दास है, यानी सतगुरु कबीर जी स्वयं संत बने थे, स्वयं ही सतपुरुष के अवतार बने, यानी स्वयं सतपुरुष हैं। संत सतगुरु तथा साहिब में कोई अंतर नहीं है। गरीब सतगुरु संत और अवतारा, तीन कला एके दरबारा। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदिर और अंत। अर्थात कबीर परमेश्वर जी, परमेश्वर से सतगुरु तथा संत बने। वे भिन्न रूपों में स्वयं ही सदा ही लीला करते हैं। भक्त कबीर व दास कबीर भी वही होते हैं, यानी एक ही समय में वे सतगुरु संत दास तथा भक्त होते हैं। जो साकट संजय यानी दिल्ली वाला कहता है कि एक समय में एक सतगुरु होता है, एक संत एक ही दोनों रूप में नहीं होता, उसकी यह भी झूठ सिद्ध हुई। कथा राबिया की चल रही है। राबिया के चमत्कार को देखकर सबने स्वर्ग में जाने योग्य मान ली, परंतु उस पुण्यात्मा की बहुत दुर्गति हुई। राबिया का शरीर त्याग कर कन्या का मानव जन्म प्राप्त हुआ। उसमें वेश्या का नरकीय जीवन जिया। गणिका का शरीर त्याग मंसूरी नाम की कन्या का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ और सिद्ध गायिका हुई। अल्लाह की महिमा के शब्द यानी राग गाया करती थी। मुसलमान धर्म के अनुसार धार्मिक क्रिया किया करते। बांसुरी ने मुसलमान काजी मुल्ला व पीरों से सुना था कि जो मक्का में बनी धार्मिक मस्जिद में मर जाता है वह सीधा जन्नत में जाता है। बांसुरी वाली आत्मा अंधा के प्रति कुर्बान थी। उसने जन्नत यानी स्वर्ग में जाने के लिए अपना सिर काट कर मक्के वाली मस्जिद में चढ़ा दिया। अपनी कुर्बानी दे दी, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। इसके पश्चात बादशाह सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु शेख तकी के घर कन्या का जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। कब्र में शव दफनाया गया। आत्मा धर्मराज के दरबार में अगले अन्य प्राणी के जन्म के इंतजार में लाइन में खड़ी थी। परमेश्वर कबीर जी ने शेख तकी को प्रेरित किया। उसने अपनी लड़की को जिंदा करने की शर्त रखी। राजा सिकंदर लोधी व दिल्ली तथा आसपास के हजारों व्यक्ति जो दर्शक खड़े थे, कब्र खुदवाकर मृत लड़की को कबीर परमेश्वर जी ने जीवित किया। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला पार्ट 13 सुनने के लिए YouTube पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।